हमेशा ये कोशिश मेरी रही कि खान साहब की सोबतों में जो कमी आ सके वो हम लाएँ। पहले वकला की एक्सेस के लिए हमने ट्राई किए, अल्लाह का शुक्र हुआ वो ग्रांट हुई। और फिर तौहीन अदालत की एप्लीकेशन, जिस पे मैं समझता हूँ कि मुझे वेट नहीं करना चाहिए था किसी, लेकिन उसकी वजह इंतज़ार पंजोता साहब की गुमशुदगी थी। और खान साहब को हमने बीबी साहबा की बेल के ख़बर सुनाई तो वो बहुत पुरसकून हुए, उन्होंने इस पे इत्मीनान का इजहार किया। उसके साथ साथ हमने बीबी की जो बीबियां बहनें हैं उनको, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ वो उनके सामने रखा। उनको वहाँ की तफसील इसलिए नहीं मालूम कि आज उन्होंने कहा कि तीसरे हफ्ते में ये दूसरी दफ़ा उनकी मीटिंग हुई है हम वकीलों से, या उस दिन जो PTI का डेलीगेशन आया था उसके साथ। खान साहब के जिन हालात में रखा गया मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। खान साहब को 6x8 के सेल में 24 घंटे लॉक किया जाता है। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उनको पिंजरा खुलता है, ये वर्ड है उनके, और उनको बाहर निकाला जाता है। कोई एक्सरसाइज नहीं करने दी गई, बिजली चली गई, 12-12, 14-14 घंटे वो अंधेरे में अकेले बैठे रहे। इसको कहते हैं टॉर्चर इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक। इसके साथ साथ कोई एक्सेस उनकी बेगम साहबा की नहीं, जो कि साथ इसी जेल प्रेमिसेस में थी, उनसे मुलाकात नहीं की गई। सो मच हो कि उनकी बेल की खबर तक नहीं दी गई। ठीक है, उसके साथ उनके मैं खान साहब की जो शेव जो है वो नहीं है। खान साहब अल्लाह का शुक्र है, ही इज़ इन हाई स्पिरिट्स। इन तमाम मुसीबतों के बावजूद उन्होंने कौम को अपने हकूक़ के लिए लड़ने का जो है पैगाम दिया, और उन्होंने ये कहा कि उनके अपने वर्कर्स पे वो फ़ख्र महसूस करते हैं, और लीडरशिप को कहा कि आपको वर्कर्स को फ्रंट से लीड करना चाहिए, और पब्लिक का जो सेंटिमेंट है उसको साथ आप चलें। आप वर्कर्स ने जिस तरह से मारे कहीं हमने बताया, इंतज़ार पंजोता साहब की गुमशुदगी पे उन्होंने बहुत कंसर्न शो किया। इसके साथ साथ आमिर मुग़ल साहब की, नईम पंजोता साहब की, आलिया हमजा, बाकी जो राजा साहब हैं हमारी फीमेल, और बीबियों की, हमने तमाम वर्करों की जो 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 आए थे जिन्होंने कि मैंने अपने उनसे ये भी बताया। खान साहब जो हैं उनका स्पिरिट वैसे ही है, वो तमाम मुसीबतों से घबराते नहीं हैं। आज उनसे मिल के दोबारा एनर्जी आ गई है, दोबारा वही चार्ज हो गए हैं कि खान साहब को देख लेते हैं तो हम जो हैं वो तो निहाल हो जाते हैं खुशी से। तो आज अल्लाह का शुक्र हुआ है कि हमारे तवस्सुत से दोबारा मुलाकात हुई, और ख़ान साहब के लिए जो मुसीबतें और सबतें हैं, इसके ऊपर मैं बिल्कुल सुबह जो है ये पटिशन फ़ाइल करूँगा, और आई विल इंश्योर कि जो हमारा जो रूटीन का काम है वो किया जाए। और इसके साथ साथ मैं अदालतों का मशकूर हूँ जिन्होंने बीबी की बेल ली, जिन्होंने आज हमारी मुलाकात को जो है वो मेहरबानी की, इंश्योर किया। और हुकूमत की तरफ से ये जो ओछे हथकंडे हैं सिक्योरिटी के नाम के ऊपर जो है मुलाकात बंद कराना, खान साहब ने जो तरमीम पास हुई हैं उनके ऊपर बहुत अफसोस का इजहार किया है, और उन्होंने कहा है कि इस मुल्क से जमहूरियत ख़त्म कर दी गई है और रूल ऑफ लॉ के बगैर जमहूरियत नहीं होती है। उन्होंने ये कहा कि ये आइन पे हमला है, अदलिया पे हमला है, और ये जो मामलात किए गए हैं जिस तरीके से, उस पर उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि कौम को ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, किसी शख्सियत का मसला नहीं है, यह पाकिस्तान के अवाम के साथ एक जो है वो जुल्म हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम ही इसके लिए खड़ी होगी, इसके ख़िलाफ़ खड़ी होगी तो ही बात बनेगी। तो अब पाकिस्तान की अवाम, पब्लिक और वर्कर्स इंशाअल्लाह खान की कॉल के ऊपर जब भी खान जो है कहेंगे हम आएंगे, मार खानी पड़ी मारें भी खाएंगे, जेलें भी भुगतेंगे, और जो मुसीबत हुई वो फेस भी करेंगे। इंशाल्लाह खान का कॉज जो है वो पूरा करेंगे। जी सर। जी वो देखें, उनको सिर्फ बताया है, उनको तो ये 26 अमेंडमेंट का भी नहीं पता था। ज़ाहिर है उनके पास अखबार की एक्सेस नहीं है, उनके पास TV नहीं है, उनके पास कोई और ज़रिया नहीं है, ना हमारी मुलाकातें थी, आपको पता है। ये 26वीं आनी तरमीम के बारे में उनको बताया, और उसके नतीजे में याया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट के बारे में भी बताया, तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया। और दूसरी बात, जो मौलाना फजल रहमान साहब का भी पूछा उन्होंने कि जी उनकी पार्टी ने वोट दिए कि नहीं दिए, वो भी हमने बताया कि जी उन्होंने उनको वोट दिए हैं। तो बहरहाल बाकी तफसीलात आपको सलमान अकरम राजा साहब इस हवाले से बताएंगे। नए चीफ जस्टिस की तैनाती पे उन्होंने अभी अफसोस का इजहार किया
कि ये 26वीं तरमीम पे किया है, बाकी बातें आपको इस हवाले से मैं क्लियर कर रहा हूँ। नहीं 26वीं तरमीम पे तरमीम जो पास होने पे अफसोस का इजहार किया, नए चीफ जस्टिस के बारे में उनको इत्तला दी, उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, अभी कमेंट नहीं किया। वो सलमान साहब आपको बताएंगे तफसीलात समझिए वो क्या बात कि एक शख्स जो 3 हफ्ते के बाद 2 बंदों से मुलाकात हो, आप वो नॉर्मल कोई ड्राइंग रूम में तो नहीं बैठे हुए ना, कि ये गुफ्तगू जो है आज जो ज़्यादा जो है फोकस था वो उन गिरफ्तारियों, उन जुल्मों से और जो उनके साथ होने वाली थी। ये तो एक सानवी गुफ्तगू थी जो कि हालात से उनको, क्योंकि उनके पास अखबार बंद है, टीवी बंद है, कोई एक्सेस नहीं है बाहर की न्यूज़ की, उनकी इनकम्युनिकेटो जिसको कहते हैं कि चौधरी साहब बाहर के हालात जो तब्दीलियाँ हुई इन 2-3 हफ्तों के दौरान वो तो आप लोगों ने बता दी। खान साहब किस मामले पे कंसर्न थे, किस मामले पे उन्होंने आपसे पूछा? वो अभी सुने 1 मिनट बात कर दूं। वो सलमान साहब इसलिए अभी मीटिंग्स कर रहे हैं कि उनकी डायरेक्शंस क्या आती हैं इमरान खान साहब की, वो डायरेक्शन सलमान अकरम राजा साहब कोई भी जी एहतजाज के हवाले से पूरी बताया हमने, हर चीज़ हमने बताई है। जिस तरह से पीटीआई के अंदर भी सवालात उठे हैं और लोगों ने एतमाद का इजहार किया लीडरशिप पे, तो इस हवाले से उनको बताया गया कि ये सिचुएशन है। देखें, हर तरह की बात हमने बात कर ली है। अब इंस्ट्रक्शंस क्या आती हैं, डायरेक्शंस क्या आती हैं खान साहब की, इससे पहले कि वो डायरेक्शंस दें या इंस्ट्रक्शंस दें, वो बात सलमान अकरम राजा साहब मीटिंग कर रहे हैं। मलिक साहब मैं आपको बताता हूँ, कंसर्न वो 2-3 बातों में थे। मैं एक बात करूँ, 1 सेकंड, मैं आपकी इजाज़त, बड़े हैं, इजाज़त ज़रूरी है। जी प्लीज़ सर, बात यह है कि हमने उनको पूरी तरह से मतला किया है। वो कंसर्न थे, जाहिर है अपने पहले तो बीबी के बारे में थे, फिर उनको बताया कि बेल होगी तो रिलैक्स है। फिर वर्कर्स के बारे में उन्होंने पहले वर्कर्स के बारे में पूछा, बाकी बातें बाद में पूछी। वो वर्कर्स के बारे में कंसर्न रहते हैं। खान साहब जो हैं वो बाकी चीज़ें बाद में उन्होंने पी, उन्हें सबसे पहले पूछा कि वर्कर्स का क्या हाल है, वर्कर्स निकले, वर्कर्स का क्या सीन हुआ, तो वो सारे बताया हमने। अब उसके ऊपर जो है जिस तरह के मामलात हुए वो बड़े कंसर्न थे। जो तरमीम पास हुई हैं उनका ये कहना था। आपकी मुलाकात के दौरान डी चौक की गुफ्तगू हुई, वहाँ एहतजाज का क्या बना, ये सवाल मलिक साहब हर गुफ्तगू हुई है और आप यकीन जमा खातिर रखें, हम जो लोग, मैं जो हूँ, मैं खान का वर्कर हूँ, मैं लीडरों में तो हूँ नहीं। जब भी आता हूँ जो भी कोई मैं कर सकता हूँ खिदमत में करता हूँ। कोई बात ऐसी नहीं जो खान के पास पहुँचे ना और खान को पहुँचाई ना गई हो। खान को पहुँचाएंगे, हतमी फैसला खान साहब ने करना है। खान साहब का जो भी फैसला होगा उस पर हम तुम्हारे वर्कर जो हैं वो आमीन कहेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे फैसले बैरिस्टर गौर साहब ने किए, सारी आईनी तरमीम और नए चीफ जस्टिस की तैनाती, उसके ऊपर उनका क्या रद्द-ए-अमल था और मौलाना फजल रहमान के जो कंटेक्ट है उसके ऊपर। देखें, 2 बातों का हमने बता दिया। 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह की गई है और जिन हालात में की गई है वो हमने बताया, उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। हमने बताया किस तरह हमारे बंदे उठाए गए, तोड़े गए, मेंगल साहब के जो 2 बंदे थे वो इस्तेमाल किए गए और किस तरह हमारे बंदे तोड़े गए, और ये बातें हमने बता दी। उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उनकी उस पर JUI के बारे में भी कंसर्न शो किया कि उन्होंने वोट दिया। हमने कहा जी उन्होंने दिया। तो बाकी उनकी इंस्ट्रक्शंस या जवाब या क्या उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं वो सलमान अकरम राजा साहब मीटिंग कर रहे हैं, वो अभी आपको बताएंगे।